गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग इंग्लिश का एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है टेंस, उसी पे डिस्कशन करेंगे। वही डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का जो टेंस है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि सबको पढ़ना भी है और सबको डिफ़िकल्ट भी लगता है। ठीक है, तो अगले 2 मिनट में हम लोग देखेंगे कि कितना आसान था जो आज दिन तक हम लोग को समझ में नहीं आया था। ठीक है, तो टेंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। टेंस जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा फ्यूचर टेंस। इसके अलावा कोई टेंस नहीं है। अब ये 3 टेंस जो है ये अगर हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहीं कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है, पास्ट में लिखा हुआ है या फ्यूचर में लिखा हुआ है, या कोई बोल रहा है तो वो प्रेजेंट में बोल रहा है, पास्ट में बोल रहा है, फ्यूचर में बोल रहा है, तो कैसे पता करेंगे? तो बहुत सिंपल है। अगर ये मेरा कहीं पे लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो कोई सेंटेंस यदि हमको लिखा हुआ मिलता है और उस सेंटेंस में यदि हमको इज, एम, आर, हैज, हैव, डू या डज लिखा हुआ मिल जाता है तो वेरी सिंपल है, मतलब वो सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा हुआ है। या कोई बोल रहा है और वो अपने सेंटेंस में ये यूज़ कर रहा है तो मतलब वो प्रेजेंट में बोल रहा है। ठीक है, अब दूसरा है पास्ट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो यदि किसी सेंटेंस में वॉज, वर या डिड लगा हुआ है या कोई बोल रहा है जो इसको यूज़ कर रहा है तो मतलब वो पास्ट में यूज़ कर रहा है और इसमें एक हैड भी है। ठीक है, यदि ये चीज़ हमको कहीं लिखा हुआ देखने को मिलता है किसी सेंटेंस में या कोई बोल रहा है अपने सेंटेंस में यूज़ कर रहा है तो फिर वो पास्ट में बोल रहा है या पास्ट में लिखा हुआ है। और तीसरा है फ्यूचर। फ्यूचर में हमको शैल या विल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी हमको देखने को किसी सेंटेंस में नहीं मिलेगा। अगर ये चीज़ हम याद रखते हैं कि इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, डू, डज अगर कहीं हमको देखने को मिलता है यानी कि वो प्रेजेंट में है, वॉज, वर, डिड या हैड देखने को मिलता है वो पास्ट में है, शैल, विल देखने को मिलेगा वो फ्यूचर में है। अब क्या है, ये तीनों टेंस का जो है ना 4-4 सेगमेंट है, इसको 4-4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट का भी सेम ऐसा फॉर्मेशन है, फ्यूचर का भी सेम फॉर्मेशन है, तो वो हमको एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और उसमें फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे कि सपोज करते हैं एक एग्जांपल है आई हैव डन माय होमवर्क या आई हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, और आई एम टीचिंग यू, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग। देखो एक जगह हम क्या यूज़ किए, आई एम स्पीकिंग, एम यूज़ किए, और दूसरा सेंटेंस है आई हैव डन माई होमवर्क तो हैव यूज़ किए। तो दोनों एक जगह इज, एम, आर यूज़ किए, एक जगह हैज़, हैव यूज़ किए। तो ऐसा क्यों किए? एक जगह वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किए डन, डू, डिड, डन, और दूसरे जगह क्या यूज़ किए आई एम स्पीकिंग यानी कि स्पीक का ING फॉर्म, वर्ब का 4th फॉर्म यूज़ किए। तो ऐसा क्यों किए? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ये भी इतना ही आसान है, बस एक बार समझने का ज़रूरत है। उसका टेंस बहुत आसान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।